अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सेंटेंस के बारे में और उसके तीन मेन पार्ट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो उसके बाद बच्चों हम अपनी टेंसेस की सीरीज को शुरू कर रहे हैं आज से। लेकिन उससे पहले हम आज टेंसेस का इंट्रोडक्शन करेंगे कि टेंसेस होते क्या हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें हर चीज समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस का जो वर्ड है वो निकला है टाइम से। टेंसेस का जो वर्ड है वो किससे निकला है बच्चों? टाइम से। और टाइम को तो आपको पता है क्या इसके मीनिंग है? वक्त। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंसेस वर्ब की फॉर्म होती हैं दैट टेल अस, जो हमें बताती हैं व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कि कोई काम, कोई एक्शन कब हुआ है। अब इधर देखें, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझने में मदद देती हैं। क्या समझने में? वेदर एन एक्शन हैपन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हमें समझने में मदद देती हैं कि क्या कोई काम प्रेजेंट यानी कि पहले हाल, प्रेजेंट वक्त में हुआ है, या पास्ट में हुआ है, या फिर फ्यूचर में हुआ है। ओके, ये हमें बताती हैं कि कोई भी काम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सिंपल सिंपल अगर हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का देखें तो देखें, आने वाला कल, गुजरा हुआ कल और आज, ये सारे ये काम जब हुए हैं तो हमें कौन बताता है बच्चों? टेंसेस बताता है। एग्जाम्पल देखें, ही प्लेज फुटबॉल डेली, वो रोजाना फुटबॉल खेलता है। तो डेली यानी रोजाना हमारे पास क्या है बच्चों? टाइम है। दे विल गो टू मार्केट टुमारो, वो कल मार्केट जाएंगे। कब जाएंगे? कल। तो कल यानी कि टुमारो हमारे पास क्या है? टाइम है। वी गो टू स्कूल डेली, हम रोजाना स्कूल जाते हैं। तो रोजाना भी हमारे पास क्या है? टाइम है। डेली हमारे पास क्या है बच्चों? टाइम है। तो सिंपल टेंसेज ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं कि कोई काम आज हुआ है, कल हुआ था, या आने वाले कल यानी कि अगले कल में होगा। समझ आ गए बच्चों? तो बच्चों, टेंसेस के बाद हम देखते हैं कि मेन टेंसेस यानी कि टेंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात कि मेन टेंसेस कितने होते हैं? देयर आर थ्री मेन टेंसेस। कितने हैं? तीन हैं। अब देखिए, ईच टेंस हैज इट्स फोर टाइप्स। हर टेंस की अलग अलग चार टाइप्स हैं। कितनी? चार। मेन टेंसेस कितने हैं बच्चों? तीन हैं। और उन मेन टेंसेस की कितनी टाइप्स हैं? चार अलग अलग, हर किसी की अपनी अपनी है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास टेंस है वो है प्रेजेंट, और सेकंड नंबर पे पास्ट, और थर्ड नंबर पे फ्यूचर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों प्रेजेंट को। प्रेजेंट किसे बोलते हैं? पहले हाल, उर्दू में पहले हाल, यानी वो वक्त जो अभी चल रहा है। अगर अभी 11:30 बज रहे हैं तो 11:30 प्रेजेंट में आएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो यानी मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं। तो प्रेजेंट बोलते हैं जो वक्त अभी चल रहा है। अब इसकी टाइप्स देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम होता है बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस बच्चों इसका दूसरा नाम है। ओके, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके बच्चों, ये हम अपनी अगली वीडियोस में सारा डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ टेंसेस की टाइप्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये थी हमारे पास परफेक्ट टेंस और उसकी टाइप्स। अब देखिए, अगला जो हमारे पास है वो है पास्ट। पास्ट किसे बोलते हैं? गुजरा हुआ कल, यानी वो वक्त जो गुजर चुका है। अब इसकी टाइप कौन कौन सी है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस इसका दूसरा नाम है। सेकंड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये था हमारे पास पास्ट टेंस और उसकी चार टाइप। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है फ्यूचर।
फ्यूचर बोलते हैं मुस्तकबिल, यानी कि आने वाला वक्त, जो वक्त अभी आगे आएगा वो किसमें शुमार होगा, फ्यूचर में होगा, मुस्तकबिल में। इसकी कौन सी टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अब इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, फ्यूचर ये देखें, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, फ्यूचर सिंपल टेंस। सेकंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये था हमारे पास फ्यूचर, आने वाला वक्त, मुस्तकबिल और उसकी चार अलग अलग टाइप। अच्छा बच्चों, अगर हम इन चार टाइप्स को आपस में मिलाएं, देखिए चार चार आठ, आठ और चार 12, तो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, 12। और ये अक्सर एमसीक्यूज आता है कि हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, तो आपका आंसर क्या होगा, 12 होगा। ओके, ये दुरुस्त आंसर है। ये अक्सर एमसीक्यूज आता है, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। कल से इंशाल्लाह हम अपने टेंसेस की सीरीज को शुरू करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी वीडियो मिस ना कीजिएगा, ना स्किप कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक ये था, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।